हमारा एक प्रोसेस है डिज़ाइन बनाने का। नंबर वन, विजुअलाइजेशन। हाइड्रेशन। ठीक है। नंबर टू, नंबर टू जो है वो बेसिकली स्पेस प्लानिंग नहीं है, स्पेस प्लानिंग के लिए तैयारी है, जिसको हम दो नाम देते हैं। एक होता है बबल ड्राइंग। बबल। बबल ड्राइंग मैं भी बता देता हूँ कि वो क्या होती है, या स्लैश लिख रहे हैं आप इसको, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। देन स्पेस प्लानिंग, और उसके बाद के फिर सारे फर्नीचर सिलेक्शन और कलर सिलेक्शन और फलाना सब कुछ। बट फर्नीचर सिलेक्शन और कलर सिलेक्शन जो है ना, वो हमारी विजुअलाइजेशन के अंदर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। सॉफ्टवेयर के अंदर जाके हमने ये काम बाद में करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि सुकून से बैठ जाएं और अपने पॉइंट्स को नोट करें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को नोट करें कि वो क्या मांग रहा है, और उसके हिसाब से उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करने के बाद फिर आप उसकी बबल ड्राइंग बनाते हैं। बबल ड्राइंग से मुराद ये होती है, ये बबल ड्राइंग्स होती हैं बेसिकली कि हम ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर काम हुआ हुआ है। इसकी हम एक और मिसाल ले लेते हैं। ये रहा। जब हम किसी खाली प्लॉट में जाके खड़े होते हैं ना, तो हमारा माइंड चलना शुरू हो जाता है। अब हम खाली प्लॉट पे जाके खड़े हो रहे हैं या खाली रूम में जाके खड़े हो रहे हैं, हमारा एज अ डिज़ाइनर हमारा माइंड चलना शुरू हो जाना चाहिए है कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ करनी है। अब अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये खाली प्लॉट है, और खाली प्लॉट पे जाके एक डिज़ाइनर को या आर्किटेक्ट को खड़ा कर दिया कि भाई अब तुमने ये सोचना है कि हमारा रूम किधर आएगा, वॉशरूम किधर आएगा, किचन किधर आएगा, और दूसरे एरियाज जितने भी घर के अंदर एरियाज होते हैं वो किधर आएंगे। अब जब आप ये वाला काम कर रहे होते हो ना, तो इसमें आपके कम से कम कोई 10 से 15 पेपर्स आपके वेस्ट होते हैं। तो 10 से 15 पेपर्स को आप वेस्ट कर लें, या आप अपने लैपटॉप पे जाके 10-15 मरतबा डिलीट कर लें अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट को, तो उससे ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि आप अपने पेपर को वेस्ट कर लें। या अगर आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस है, लाइक कोई आईपैड वगैरह या कोई ऐसा मोबाइल पे आप काम कर रहे हो, आप उस पर कर लो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे यहाँ पे लिविंग रूम, क्योंकि लिविंग रूम अमूमी तौर पर घर के सेंटर एरिया में होता है, तो हमने एक लिविंग रूम सबसे पहले ड्रॉ करा, और उसके बाद उसके लेफ्ट राइट पे हमें कौन कौन से एरियाज बनाने हैं ये उस तरीके से डिसाइड होता है। इसी को अगर हम छोटे स्केल पे ले जाते हैं, तो एक रूम के अंदर हमें बेड कहाँ पे रखना है, सोफ़ा कहाँ पे रखना है, डाइनिंग कहाँ पे रखनी है, स्टडी कहाँ पे रखनी है, काउंटर कहाँ पे रखना है, वो हम छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाते हैं। उसके अंदर कोई हमारी डिज़ाइनिंग नहीं होती, उसके अंदर हमारे कोई मेजरमेंट्स नहीं होती, जस्ट बॉक्सेस होते हैं, उसकी प्लेसमेंट होती है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 6 7 डिज़ाइंस बनते हैं, और वो फिर हम यहाँ पर आके फाइनल करते हैं। स्पेस प्लानिंग से पहले ये वाला काम अशद ज़रूरी है।